हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 23 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा PDF मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। हमारे PDF कोड संबंधित यदि आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। वेयर इज द अल्बर्ट हॉल म्यूजियम लोकेटेड? अल्बर्ट हॉल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस में पढ़ देता हूँ, जयपुर, मुंबई, कोलकाता या फिर बेंगलुरु। तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट लॉन्च्ड मिलेट मिशन? किस राज्य ने बाजरा मिशन शुरू किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा, आसाम। तो जानिएगा, राज्य में मिलेट कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए जो आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने आसाम मिलेट मिशन को लॉन्च किया है। इसी के साथ इन्होंने 6 सॉइल टेस्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी भी राज्य में इनोग्रेट की हैं। आपको जानना चाहिए, आसाम से ही संबंधित एक और महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। 2023 के शुरुआत में ही इंडिया का जो लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज सर्विस है, जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी से आसाम के बोगीबील में चलने वाला है, ये ऑपरेशनल हो जाएगा 2023 की शुरुआत में। 4000 किलोमीटर की ये पूरी डिस्टेंस कवर करेगा थ्रू द गंगा, इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट एंड द ब्रह्मपुत्र। साथ ही आपको जानना चाहिए, यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने हाल ही में बोगीबील रिवर फ्रंट पैसेंजर जेटी इसको भी इनोग्रेट किया है। साथ ही आपको जानना चाहिए, आसाम ये हमारे देश में लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर स्टेट है। विच बैंक हैज जॉइंड हैंड्स विद टाटा पावर सोलर सिस्टम्स टू फैसिलिटेट सोलर रूफटॉप एडॉप्शन इन MSME सेक्टर? MSME क्षेत्र में सोलर रूफटॉप अपनाने की सुविधा के लिए किस बैंक ने टाटा पावर सोलर सिस्टम्स के साथ हाथ मिलाया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो आपको जानना चाहिए, MSME सेक्टर में जो सोलर पावर के इक्विपमेंट्स हैं या फिर सोलर पावर के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड, जो कि टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की एक 100% सब्सिडरी है, इसके साथ एक टाई अप किया है। जैसा कि लिखा हुआ है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोलैबोरेशन इज टू इम्प्रूव एक्सेस टू ग्रीन एनर्जी एंड सेव ऑन द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दस मेकिंग MSMEs मोर प्रॉफिटेबल। यानी कि जो सोलर एनर्जी है उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर सकें MSMEs। तो इस तरह का ऋण उनको प्रोवाइड किया जा सकता है जो सोलर इक्विपमेंट होते हैं उनके लिए। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आप जानते हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विद, और MD एंड CEO हैं ए मनी मेघालय। हु वॉन द 2022 ATP फाइनल्स बीटिंग नॉर्वेज कैस्पर रूट? नॉर्वे के कैस्पर रूट को हराकर 2022 ATP फाइनल किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, नोवाक जोकोविच। तो जानिएगा, सर्बिया के हैं टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच, इन्होंने नॉर्वे के कैस्पर रूट को हरा दिया है और 2015 के बाद से अपना फर्स्ट ATP फाइनल्स टाइटल जीता है। और जो रोजर फेडरर हैं, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने 6 ATP फाइनल्स जीते हुए हैं, उनके रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है। साथ ही आपको जानना चाहिए, जोकोविच ने अब इस साल का अंत किया है, वो 18-1 रिकॉर्ड के साथ किया है। इन्होंने तेल अवीव मास्टर्स जीता, अस्ताना मास्टर्स जीता, ठीक है, ये सभी मास्टर्स इन्होंने जीते हैं। साथ ही आपको महत्वपूर्ण ये जानना चाहिए कि 7 बार इन्होंने जो ईयर के एंड तक ये वर्ल्ड नंबर 1 पर रहे हैं। लास्ट लाइन में लिखा है ना, और रिकॉर्ड 7 टाइम ईयर एंड वर्ल्ड नंबर 1 रहे हैं ये। यानी कि इनकी जब कोई साल जब अंत हुआ है तो उसमें अगर हम फाइनल देखें कि कौन सबसे टॉप पर रहा, तो 7 बार ये टॉप पर रहे हैं। अच्छा, अगर इसमें मेंस डबल्स टाइटल की बात करें तो राजीव राम, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स से प्लेयर हैं, इनकी, और जो सैलिसबरी, जो कि ब्रिटेन के प्लेयर हैं, इनकी जोड़ी ने मेंस डबल्स टाइटल जीता है। द गवर्नमेंट हैज़ विड्रॉन द परसेंटेज एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन स्टील प्रोडक्ट्स
सरकार ने स्टील उत्पादों पर कितने प्रतिशत निर्यात शुल्क वापस ले लिया है जो पहले मई 2022 में लगाया गया था? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है 15। तो आपको जानना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट ने जो लो ग्रेड आयरन और लम्प्स हैं एंड फाइन्स हैं जिनमें कि 58% से कम आयरन कंटेंट है, तो इनमें एक्सपोर्ट टैक्स को स्क्रैप कर दिया है, हटा दिया है। साथ ही इसी नोटिफिकेशन में इन्होंने ये भी बोला है कि जो 15% एक्सपोर्ट टैक्स है स्टील पर उसको भी हटा दिया गया है। साथ ही गवर्नमेंट ने जो आयरन और एंड कंसनट्रेट्स होते हैं रोस्टेड आयरन पायरेट्स के बदले, ठीक है, तो उन पर भी जो एक्सपोर्ट टैक्स है उनको 50% से घटाकर 30% कर दिया है। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। A new World Bank report estimates that India will need to invest what amount over the next 15 years into urban infrastructure to meet the needs of its fast growing urban population. विश्व बैंक की एक नई रिपोर्ट के अनुमान है कि भारत को अपनी तेजी से बढ़ती शहरी आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए शहरी बुनियादी ढांचे में अगले 15 वर्षों में कितनी राशि निवेश करने की आवश्यकता होगी? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, $840 मिलियन। तो जानिएगा वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें $840 बिलियन इन्वेस्ट करने की नीड है अगले 15 सालों में। यानी कि अगर हम एक एवरेज लें तो $55 बिलियन पर एनम की इन्वेस्टमेंट की नीड है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में, यदि वो अपनी फास्ट ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन की जो उनकी नीड्स हैं उसको पूरा करना चाहती है। रिपोर्ट का नाम है फाइनेंसिंग इंडियाज अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स, कंस्ट्रेंट्स टू कमर्शियल फाइनेंसिंग एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर पॉलिसी एक्शन। आपको जानना चाहिए 2036 तक 600 मिलियन पीपल ये भारत में जो अर्बन सिटीज़ हैं इसमें रह रहे होंगे, यानी कि टोटल पॉपुलेशन का 40%। तो जब इतनी पॉपुलेशन रह रही होगी तो ऑब्वियस सी बात है ड्रिंकिंग वाटर और पावर सप्लाई, ठीक है, रोड ट्रांसपोर्ट, इन सभी की जो ज़रूरत है वो पूरी करनी होती है। तो आपको ये जानना चाहिए फिलहाल सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है जो सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें 75% स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट उसको फाइनेंस करती है, जबकि अर्बन लोकल बॉडीज़ ये 15% फाइनेंस कर रही हैं। और यहाँ पर प्राइवेट सोर्सेज का इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम है, केवल 5% का। बाकी आपको जानना चाहिए जो कंट्री डायरेक्टर हैं वर्ल्ड बैंक इंडिया, इनका नाम है अगस्टेनो कॉमे। Navi Group has announced a partnership with which finance provider to offer digital personal loan to customers across भारत। नावी ग्रुप ने पूरे भारत में ग्राहकों को डिजिटल पर्सनल लोन देने के लिए किस वित्त प्रदाता के साथ साझेदारी की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, पिरामल फाइनेंस। तो आपको जानना चाहिए सचिन बंसल नावी ग्रुप जो कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इसने पिरामल फाइनेंस के साथ पार्टनरशिप की है जिसके तहत ये डिजिटल पर्सनल लोन प्रोवाइड करा रहे हैं कस्टमर्स को। तो एक तरह की को लैंडिंग हो गई, ठीक है। तो 20 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन यहाँ पर दिया जा सकता है और 72 महीने का टेन्योर इस लोन का होने वाला है। कहाँ से लिया जाता है? नावी ऐप से। और जो पिरामल फाइनेंस है ये इस पूरे लोन का 80% फाइनेंस करने वाली है, जबकि बाकी का 20% नावी ग्रुप करेगा। Which small finance bank was recently awarded the best in class rating for ESG practices from CareEdge Ratings? किस लघु वित्त बैंक को हाल ही में CareEdge रेटिंग से ESG प्रैक्टिसेस के लिए श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ रेटिंग से सम्मानित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो आपको जानना चाहिए ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो इसने जो है ग्रीन वॉशिंग प्रैक्टिस के अगेंस्ट जो है कार्य किए हैं, है ना, और जो फेकिंग इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस क्रेडेंशियल होते हैं तो उनको भी दूर किया है ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, इसलिए इसको बेस्ट इन क्लास रेटिंग दी गई है CareEdge रेटिंग्स की ओर से। अच्छा, यहाँ पर आप ये जानिएगा ESG इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस, इसकी फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। अच्छा, यहाँ पर ग्रीन वॉशिंग टर्म जो है आपने देखा होगा काफ़ी चर्चा में रहता है। ग्रीन वॉशिंग का मतलब होता है, देखिए ग्रीन वॉशिंग का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन जहाँ पर कोई कंपनी ये क्लेम कर रही है कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे उत्पाद हैं वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हैं या वो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन जो असलियत में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। उनके प्रोडक्ट्स कुछ ऐसे होते हैं कि कस्टमर्स को वो चकमा दे देते हैं, देखने में लगता है कि हाँ ये जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन
असली में जो है ऐसा होता नहीं है, उसको बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग। इस तरह की जो प्रैक्टिसेस करती हैं कंपनी उसको बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो MD एंड CEO यहाँ के कदम्बेलिल पॉल थॉमस हैं, KP थॉमस। हेडक्वार्टर्स त्रिशूर केरल में है। टैगलाइन है जॉय ऑफ बैंकिंग। हु ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड द लाइट वी कैरी? द लाइट वी कैरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, मिशेल ओबामा। तो जानिएगा, मिशेल ओबामा ने अपनी नई बुक रिलीज की है जिसका नाम टाइटल है द लाइट वी कैरी। आपको बता दें फर्स्ट लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स से ही 2009 से 2017 के बीच में बराक ओबामा की ये वाइफ है। अच्छा, इनका एक मेमोआ भी रहा बिकमिंग, ये भी बेस्ट सेलिंग बुक्स में से एक है। ये 2018 में रिलीज किया गया। इंडियाज एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट अप बाय व्हाट परसेंट टू 13771 बिलियन $US in second quarter of the current fiscal compared to the same period last year? चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में भारतीय कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात 25% बढ़कर 13,771 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। तो जानिएगा, देखिए एक प्रोविजनल डाटा रिलीज किया गया है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स के द्वारा, जिसमें बताया गया है कि अप्रैल से सितंबर 2022 का यदि हम टाइम फ्रेम लें तो उसमें जो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स हैं उनका जो ओवरऑल एक्सपोर्ट है उसमें 25% की बढ़ोतरी देखी गई है। यदि हम अप्रैल से सितंबर 2021 की बात करें उससे कंपेयर करके अगर हम देखें तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो टोटल जो एक्सपोर्ट रहा है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अपेडा के जो प्रोडक्ट्स रहे हैं, जो इन्होंने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए हैं, तो इसमें जो है 13,771 मिलियन $US का इंक्रीज देखने के लिए मिला है अप्रैल से सितंबर 2022 में, जो कि 25% की ग्रोथ है। 2022-23 की अगर हम बात करें, अपेडा एक एजेंसी है जो भारतीय प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनके प्रमोशन के लिए, एक्सपोर्ट के लिए। तो अपेडा ने एक टारगेट ये रखा हुआ है कि हम 2022-23 में जो एक्सपोर्ट टारगेट है वो हमारा 23.56 बिलियन $US का रहेगा। और ऑलरेडी हम इन 6 महीनों में, इस करंट फिस्कल के 6 महीने में हम 13.77 बिलियन $US का एक्सपोर्ट कर चुके हैं। अपेडा के जो चेयरमैन है ये M अंगमुथु हैं। हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। स्थापना 1986 में हुई थी। इंश्योरेंस देखो हैज टीम्ड अप विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्रोवाइड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ऑन इट्स प्लेटफॉर्म? इंश्योरेंस देखो ने अपने प्लेटफॉर्म पर बीमा उत्पाद प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ गठबंधन किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है LIC। तो आपको जानना चाहिए इंश्योरेंस देखो ने लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ टीम अप किया है, जिसके तहत ये जो LIC के जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं उनको अपने प्लेटफॉर्म पर सर्व करेगा, कस्टमर्स को ऑफर करेगा। बाकी आपको जानना चाहिए इंश्योरेंस देखो कि CEO एंड को-फाउंडर अंकित अग्रवाल है। हु वॉज अवार्डेड द पीस प्राइज इन नवंबर बाय द गांधी मंडेला फाउंडेशन? गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा नवंबर में शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है दलाई लामा। तो जानिएगा, तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा, इनको 19 नवंबर को पीस प्राइज दिया गया है गांधी मंडेला फाउंडेशन के द्वारा। और ये जो सेरेमनी हुई है धर्मशाला में जो सुगुलाखांग टेम्पल है यहाँ पर हुई है। आपको बता दें इस अवार्ड की स्थापना 2019 में हुई थी और जो दलाई लामा है उनको 2020 में इस पुरस्कार के लिए चयन किया गया था उनका, लेकिन कोविड पैंडेमिक के कारण इनको ये दिया नहीं जा सका था, तो अब इनको दिया गया है। अच्छा, हाल ही में हमने ये भी देखा था एक महत्वपूर्ण कि जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है लद्दाख का, ठीक है, इसका नाम भी यहाँ पर लिखा है पालनगुम दुस्टुन अवार्ड, तो ये भी दलाई लामा को दिया गया। The 60th anniversary of two iconic battles in the India-China War was observed this week. While one of them was the Battle of Walong in the eastern sector, which was the other battle fought in eastern Ladakh. इस सप्ताह भारत चीन युद्ध में दो प्रतिष्ठित बैटल्स की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई। इनमें से एक वालांग बैटल था, वहीं पूर्वी लद्दाख में लड़े गए दूसरे बैटल का नाम बताएं। सही आंसर इसमें ऑप्शन सी है, द बैटल ऑफ रेजांग ला। तो देखिए यहाँ पर इंडिया चाइना वॉर के टाइम पर दो आइकॉनिक बैटल्स हुए थे, उनकी 60th एनिवर्सरी इस हफ्ते हमने ऑब्जर्व की है। एक तो है बैटल ऑफ वालोंग, ठीक है, ईस्टर्न सेक्टर में हुआ था ये,
16 नवंबर को इसकी एनिवर्सरी हुई, 60th एनिवर्सरी। और बैटल ऑफ रेजांगला ये 18 नवंबर को इसकी 60th एनिवर्सरी हुई थी। आपको जानना चाहिए 16 नवंबर को 60th एनिवर्सरी हुई बैटल ऑफ पालोंग की, और 18 नवंबर को 60th एनिवर्सरी हुई है बैटल ऑफ रेजांगला जो कि ईस्टर्न लद्दाख में लड़ा गया था। तो यहाँ पर 13 कुमाऊं रेजिमेंट ने कई सारे जो चाइनीज़ सोल्जर्स थे उनको जो है भगा दिया था। आपको जानना चाहिए यहाँ पर मेजर शैतान सिंह ये भी जो है शहीद हो गए थे और इनको पोस्टमसली परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था जो कि कंट्री का हाईएस्ट वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। अशोक लेलैंड हैज़ डिलीवर्ड 150 ट्रक्स एंड बसेस टू विच कंट्रीज पुलिस फोर्स अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट साइंड विद द कंट्री। अशोक लेलैंड ने देश के साथ किस देश के साथ हस्ताक्षरित एक अनुबंध के तहत इस देश की पुलिस बल को 150 ट्रक और बसें वितरित की हैं। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है तंजानिया। तो आपको जानना चाहिए हिंदुजा ग्रुप की फ्लैगशिप अशोक लेलैंड, इन्होंने 150 ट्रक्स एंड बसेस तंजानिया पुलिस फोर्स को डिलीवर किए हैं। तो आपको बता दें ये ट्रक्स की सप्लाई के लिए अशोक लेलैंड और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तंजानिया के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुआ था, और एक्सिम बैंक जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है इसने इसके लिए सॉफ्ट लोन भी एक्सटेंड किया था तंजानिया को। तंजानिया की बात करें, करेंसी यहाँ की शीलिंग है, तंजानियन शीलिंग, कैपिटल डोडोमा है। विच स्टेट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड एन एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क, किस राज्य ने एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है। सही आंसर ऑप्शन सी है तमिलनाडु। तो आपको जानना चाहिए तमिलनाडु का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है इन्होंने एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क लॉन्च किया है, जिसके तहत जो एलिफेंट की जो डेथ्स होती हैं स्टेट में तो उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है, उस आंकड़े को मॉनिटर किया जा सकता है। आपको जानना चाहिए तमिलनाडु में ही अनामलाई टाइगर रिजर्व है, इन्होंने एक हाल ही में जंबो ट्रेल्स भी लॉन्च किया है, जिसका मकसद ये है कि जो भी इस टाइगर रिजर्व में आ रहे हैं लोग, जो विजिटर्स आ रहे हैं, तो उनको एलिफेंट्स के बारे में, फ्लोरा एंड फोना के बारे में अवेयर कराया जा सके। साथ ही हमने देखा कि तमिलनाडु का 5th एलिफेंट रिजर्व अगस्त्यमलाई जो है बन गया है, ऐसा सीएम M.K. स्टालिन ने कहा है। आपको जानना चाहिए कि अगर हम सेंसस की बात करें, एलिफेंट सेंसस की, तो इनकी जो पॉपुलेशन है ये 27,312 है 2017 की सेंसस के अनुसार, और कर्नाटक में हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स है, उसके बाद असम में है, फिर केरल में है। National Education Society for Tribal Students has signed an MOU with which foundation to train teachers and students of Eklavya Model Residential Schools. National Education Society for Tribal Students ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के शिक्षकों और छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए किस फाउंडेशन के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है 1M1B फाउंडेशन। तो जानिएगा एक MOU साइन किया गया है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के तहत एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। किसके साथ किया है इन्होंने? 1M1B फाउंडेशन के साथ ये MOU साइन किया है न्यू दिल्ली में। तो इसमें जो टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको ऑगमेंटेड रियलिटी AR और वर्चुअल रियलिटी VR स्किल्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। खास करके जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के तहत खोले गए हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं, जो टीचर्स हैं, उनको AR और VR स्किल्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो पायलट बेसिस पर सबसे पहले ये 2 स्टेट्स में शुरू होगा कार्यक्रम, राजस्थान में और उत्तराखंड में। हु वॉन आबू धाबी ग्रांड प्री 2022? आबू धाबी ग्रांड प्री 2022 किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन डी है मैक्स वर्स्टैपन। तो जानिएगा रेड बुल ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपन, इन्होंने F1 2022 आबू धाबी ग्रांड प्री जीत लिया है, और साथ ही इन्होंने एक सीजन में मोस्ट रेस विंस का रिकॉर्ड हासिल किया है। 15 विंस रही इनकी इस सीजन, और पॉइंट्स कितने रहे? 454। आपको जानना चाहिए जो सेबेस्टियन वेटल हैं, इनकी ये आखिरी रेस रही। नेम द कथक एक्सपोनेंट हु रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस सुमित्रा चरथ राम अवार्ड। उस कथक प्रतिपादक का नाम बताइए जिसे प्रतिष्ठित सुमित्रा चरथ राम पुरस्कार मिला है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है उमा शर्मा। तो देखिए कथक एक्सपोनेंट है उमा शर्मा, इन्हें सुमित्रा चरथ राम अवार्ड दिया गया है, जो इन्होंने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस में अपनी कंट्रीब्यूशन किया है उसके लिए। तो ये जो अवार्ड मिला इनको फॉर्मर गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर करण सिंह और सरोद प्लेयर उस्ताद अमजद अली खान के द्वारा दिया गया है, और ये सेरेमनी कमानी ऑडिटोरियम में हुई है।
किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? श्री राम भारती कला केंद्र के द्वारा। आपको बता दें जो अवार्ड है सुमित्रा चरत राम अवार्ड 2010 में इसको स्थापित किया गया था और कथक को रिवाइव किया है सुमित्रा चरत राम ने। एक बहुत बड़ा नाम है कथक में अगर हम बात करें तो इनके सम्मान में इस अवार्ड को इंस्टीट्यूट किया गया था। विच बुक हैज़ बीन अवार्डेड द JCB प्राइज फॉर लिटरेचर 2022? किस पुस्तक को साहित्य 2022 के लिए JCB पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही आंसर यहाँ ऑप्शन डी है, द पैराडाइज ऑफ फूड। तो देखिए खालिद जावेद की द पैराडाइज ऑफ फूड को JCB प्राइज फॉर लिटरेचर 2022 दिया गया है और 5 जजेस के पैनल ने इनको सिलेक्ट किया है, इस बुक को सिलेक्ट किया है। आपको बता दें ये जो द पैराडाइज ऑफ फूड है इसको उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है बारन फारूकी के द्वारा। 25 लाख रुपए का कैश प्राइज यहाँ पर दिया जाता है। आपको बता दें जो JCB प्राइज फॉर लिटरेचर है ये एक इंडियन लिटरेरी अवार्ड है, 2018 में इसको स्थापित किया गया था। विच एजेंसी लॉन्च्ड घर गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल? किस एजेंसी ने घर गो होम एंड रीयूनाइटेड पोर्टल लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन ए है, NCPCR। तो जानिएगा यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी कि NCPCR इन्होंने ट्रेनिंग मॉड्यूल्स फॉर द चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज, प्रोटोकॉल फॉर रेस्टोरेशन एंड रिपैट्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन इनको लॉन्च किया है। साथ ही साथ घर गो होम एंड रीयूनाइट जो कि एक पोर्टल है फॉर रेस्टोरेशन एंड रिपैट्रिएशन ऑफ चाइल्ड के लिए इसको लॉन्च किया है। आपको बता दें NCPCR एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 के सेक्शन 3 के तहत बनाया गया है। इसकी चेयरपर्सन प्रियांक कनुंगो है। विच स्टेट अनाउंस्ड मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना? किस राज्य ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की घोषणा की? सही आंसर ऑप्शन ए है, उड़ीसा। तो देखिएगा उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना को अनाउंस किया है ताकि जो राज्यों में स्कूल्स हैं, ठीक है, अलग अलग स्कूल्स जो हैं उनके बीच में एक हेल्दी कंपटीशन को एनकरेज किया जा सके। तो इसके तहत 100 करोड़ रुपए तक के अवार्ड दिए जाएंगे पर ईयर जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, इन सभी को। हु ऑथर्ड द बुक नालंदा अंटिल वी मीट अगेन? नालंदा अंटिल वी मीट अगेन पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर ऑप्शन डी है, गौतम बोरा। तो देखिए गौतम बोरा इन्होंने नई पुस्तक लिखी है नालंदा अंटिल वी मीट अगेन। इस बुक को लॉन्च किया गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। इंडिया टुक ओवर द चेयर ऑफ द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI फ्रॉम विच कंट्री ऑन November 21? भारत ने किस नवंबर को किस देश से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI पर ग्लोबल पार्टनरशिप की अध्यक्षता संभाली? सही आंसर ऑप्शन सी है, फ्रांस। तो आपको जानना चाहिए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI, तो इसकी जो चेयर है वो भारत के पास आ गई है, अध्यक्षता फ्रांस से भारत को मिली है। और इस इवेंट में जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है राजीव चंद्रशेखर, इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया है। तो फ्रांस ने हैंडओवर की है भारत को इसकी जो अध्यक्षता है वो। आपको जानना चाहिए GPAI ये एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है जिसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज़ को जो है सपोर्ट किया जाता है ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट के लिए। 25 मेंबर कंट्रीज है इसमें और भारत इसका फाउंडिंग मेंबर रहा है 2020 से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपको ये जानना चाहिए कि 2035 तक ऐसा कहा जा रहा है कि इंडियन इकोनॉमी में $967 बिलियन जो है ऐड करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारतीय इकोनॉमी में, और 2025 तक 450 to 500 बिलियन ऐड करेगा, जो कि हमारी $5 ट्रिलियन GDP टारगेट का 10% रहेगा। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर हम देखने वाले हैं। द फुटबॉल टीम ऑफ विच कंट्री हैज बीन गिवन द मोनिकर Albi Celestis? आंसर इज अर्जेंटीना। विच बैंक इन इंडिया हैज बीन ऑथराइज्ड टू इशू एन इन कैश इलेक्टोरल बॉन्ड्स SBI? हु इनॉग्रेटेड सारस आजीविका मेला 2022 एट प्रगति मैदान न्यू दिल्ली? गिरिराज सिंह। इन विच ईयर डिड द ILO कन्वेंशन ऑन माइग्रेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट कम इनटू बीइंग? 1949। इन द IAF's Airfest 2022 organized at Headquarters Maintenance Command Vayusena in Nagpur. For the first time ever, private television channels available in India have been mandated to run 30-minute daily programs of national importance and social relevance as part of their new service obligation. और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड लखपति दीदी योजना
EPFO celebrated 17th foundation day on which date? Where is the headquarters of the European Securities and Markets Authority located? अच्छा, एक और बात आपको बता दें, 24 तारीख को, है ना, यानी कि कल के दिन हो सकता है कि मैं अवेलेबल ना रहूं, तो करंट अफेयर्स क्लास जो है इस दिन नहीं आएगी, है ना। जो करंट अफेयर्स होंगे उसको हम आगे कवर कर लेंगे 25 से। हो सकता है मतलब ऐसा ना आए, ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, और ऐसा भी हो सकता है कि आ जाए, ठीक है, तो डिपेंड करेगा। हाउ मैनी इंडियन अमेरिकन लॉ मेकर्स इलेक्टेड टू US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर द फर्स्ट टाइम? विच एडिशन ऑफ मेघा kayak festival 2022 culminated at the Umthriu river at Umtham village in Meghalaya? In USA, which party securing the 218 seat have won a majority of seats in the House of Representatives after results from midterm elections were tallied? देखिए हाल ही में यूएस में मिड टर्म इलेक्शंस हुए हैं, तो आपको बताना है किस पार्टी ने यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीट्स जीती है, डेमोक्रेट्स ने या फिर रिपब्लिकन्स ने, तो ये आपको बताना है। Scientists in which country have infused blood cells grown in a laboratory into people in the first such clinical trial in the world? तो इन 7 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट पेजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइस।